दोस्तों, गार्गी एजुकेशन में हम लगातार नए नए टॉपिकों को लाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसी कड़ी में हम आज आपसे बात करेंगे राजा राम मोहन राय के सुधारों की। राजा राजा राम मोहन राय के सुधारों की आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जो राजा राम मोहन राय हैं, इनका इनका जन्म इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली नामक जिले पर होता है। राजा राम मोहन राय को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता जैसे इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, वहीं इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के जो सुधार हैं, उनको हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले उनका हम सामाजिक सुधार देखते हैं। राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार में सबसे पहले राजा राम मोहन राय 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की और इसी के माध्यम से वो मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए प्रयास और सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं उनको हिंदू धर्म में अपनाने के लिए संप्रेषित करते हैं, अपनाने की गुहार लगाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय की अगली कड़ी में ये 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा की स्थापना करेंगे, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाएगा। और इसी ब्रह्म समाज के बाद 1818 ईस्वी से ही राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं या आंदोलन शुरू करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कई रात तो राजा राम मोहन राय शमशान घाट में जाकर अपने साथियों के साथ रुकते थे और वहाँ पर जब भी किसी सती को जलाया जाता था, सती किया जाता था, तो उनके समाज को, उनके परिवार को समझाते थे कि मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है, उसको किसी भी बेड़ियों में जकड़ा करके, किसी सामाजिक बुराई में ला करके उसके जीवन की आहुति नहीं देनी चाहिए। तो हमने आपसे क्या कहा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली नामक जिले में हुआ था। राजा राम मोहन राय को कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता। राजा राम मोहन राय के सुधारों में सबसे प्रथम सुधार था सामाजिक सुधार, अर्थात 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाएगा। और 1818 ईस्वी से सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया था और इसका परिणाम आप जानते हैं। 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिंक था, उसने एक कानून बनाया और उस कानून की धारा 17 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, या सती प्रथा एक प्रकार से इनलीगल बताया गया। उसके बाद अब जब सामाजिक सुधार के बाद राजा राम मोहन राय का दूसरा प्रहार जो था वो धार्मिक सुधार में था। वो करना तो हमेशा सामाजिक सुधार ही चाहते थे, क्योंकि सारे सामाजिक बुराइयां धार्मिक किताबों, धार्मिक वाक्यों या धर्म से पुष्ट होती थी, इसलिए धर्म पर चोट करना अनिवार्य हो गया था। और पहली बार राजा राम मोहन राय 1803 ईस्वी पे तोहफात उल मुहावद्दीन अर्थात 2100वाद का उपहार नामक एक किताब लिख करके हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको उजागर किया। कब? 1803 ईस्वी में पहली बार एक किताब लिखते हैं, तोहफत उल मुहावद्दीन अर्थात 2100वाद का उपहार। और इसके माध्यम से वो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को, या हिंदू धर्म में व्याप्त जितने भी सामाजिक या धार्मिक बुराइयां थी उनको उजागर करते हैं। वहीं 1820 ईस्वी में वो एक किताब लिखते हैं
प्रिंसेस ऑफ जीसस। अच्छा, ईसाई बड़े खुश हुए थे जब 1803 में तोहफात उल मुहद्दिन लिखा गया था। उनको लगा था कि हमारे मन का व्यक्ति मिल गया है, अब हम भारतीय शरीर में अंग्रेजी आत्मा डालने में सफल हो जाएंगे। चूंकि उसके कुछ दिनों के बाद ही या कुछ वर्षों के बाद ही 1820 में जब उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी और ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों को सबके सामने लाया, और इसी किताब में वो ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार मानने से इनकार कर देते हैं। सामाजिक सुधार में 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1818 सती प्रथा की विरोध में शुरुआत और इसका परिणाम 1829 में सती प्रथा को समाप्त करवाना। धार्मिक सुधारों में 1803 में तोहफात उल मुहद्दिन नामक किताब लिख करके हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना। 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब लिख करके ईसाई मिशनरियों में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना। वहीं तीसरा सुधार ये शिक्षा एवं साहित्य के माध्यम से करते हैं। शिक्षा एवं साहित्य के माध्यम से करते हैं, जैसे 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे। 1825 ईस्वी में ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करेंगे, और वेदांत कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही ये सारे उपनिषदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद कराने का पहली बार काम कोई करेगा, वो हैं राजा राम मोहन राय। दूसरी ओर वो साहित्य के रूप में देखेंगे तो 1821 ईस्वी में बंगला अर्थात स्थानीय भाषा में ही एक समाचार पत्र निकालेंगे, संवाद कौमुदी। बहुत इंपॉर्टेंट है संवाद कौमुदी। और इसी पहली बार इसी अखबार में ये किसका विरोध करेंगे? सती प्रथा का। तो पहली बार सती प्रथा का विरोध औपचारिक तरीके से राजा राम मोहन राय अपने समाचार पत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से 1821 ईस्वी में करेंगे। वहीं आगे 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नाम का एक अखबार का प्रकाशन करेंगे, और 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक समाचार पत्र निकालेंगे। आगे